आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। में खुद कंफ्यूज है कि वो किस किस्म का ये ढांचा जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के मकबूजा हिस्से में जो है वो नाफिज करना चाहती है। अब बिल्कुल हमें भी समझ नहीं आ रही और ना शायद उनको खुद समझ आ रही है। तो इस हवाले से जो सूरत हाल पैदा हुआ, कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास था, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। प्राइवेट पाकिस्तान का उन्होंने मुझे भी उसमें बुलाया, वैसे थे वज़ीर आज़म मज़ाद कश्मीर, मुझे भी बात करने का वहाँ पर मौका मिला। आज 4 बजे नेशनल असम्बली का इजलास और कल मुशतरका इजलास भी तलब कर लिया गया। तो ये एक बार मसला है अल्लाह करम से 173 का कॉन्स्टिट्यूशन और एक रियासत जम्मू कश्मीर का ये जो मामला है, इसमें पाकिस्तानी कौम पूरी तरह से सारे चारों इकाइयाँ इस पर मुतहद और मुतफिक है। इस हवाले से तो मैं मुबारकबाद भी पेश करना चाहता हूँ सब पोलिटिकल पार्टीज़ को, हुकूमत को, कि उन्होंने वक्त की ज़रूरत को महसूस करते हुए इस सूरत हाल को जो है वो किया है। अब उन्होंने ये किया है कि कुछ आज़ाद कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी उन्होंने क्लस्टर जो एमुनिशन उसका इस्तेमाल किया है। और ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि ये जो पल बिजली के मनसूबे, इस पर जान की मुनासिब सूरत में भी अटैक नहीं किया जाता। तो उन्होंने 4 दिन पहले जो है वो जो नौशेरी जो नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट है उसकी जहाँ से उसकी डाइवर्शन है उस जगह पर भी उन्होंने जो है वो अपने तोप के गोले दागे और वहाँ पर हमारे लोग भी जख्मी हुए। हमारा एक पुलिस वाला जो था वो बड़ी मुश्किल से बचा, उसकी हालत ख़तरे में थी, अब ख़तरे से बाहर है। तो इस छोटे बच्चे भी उसमें जो मुतासर हुए। फिर इस तरह से वो तकरीबी कार्रवाई भी करने देता है। नीचे दरिया बहता है, उसमें वो अपना ये क्लस्टर बम और टायर बम फेंक देता है, वो किनारे पे लगते हैं। अब बच्चे छोटे आम देहाती लोग, उनको समझ नहीं आती, उससे उनको नुकसान होता है। ऐसा हुआ है। इसी तरह से फिर वो उसने रास्ते भी बंद कर देता है जिससे लोगों को तकलीफ होती है और वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करने देता है। वो करना इसलिए चाहता है कि जो कुछ कश्मीर के अंदर कर रहा है वो ये LOC के ऊपर ये कार्रवाई करके तो वो ये करना चाहता है कि ये दुनिया बताना चाहता है कि यहाँ से दरअंदाजी हो रही है। अब वो डबल लेयर है उसकी जो उसने रखी है अपना, उसकी जो उसमें बारवर्ड जो फेंस जो उसने लगाया भी अपने एरिया के अंदर। और मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि चूंकि उनके एरिया के अंदर है वो उसके वो बाहर भी आ सकते हैं LOC तक। उसमें यह है कि वहाँ से आकर तो वो उनके जो फौजी है वो आकर जो है तकरीबी कार्रवाई करते हैं, IDs ले करते हैं और इस तरह की चीज़ें ले करते हैं हमारे बॉर्डर के ऊपर आके। चूँकि 740 किलोमीटर है, लंबा बॉर्डर है, जंगल है, पहाड़ है, पूरे 740 किलोमीटर को जो है ना वो ह्यूमनली मैन करना मुश्किल काम होता है। लेकिन ये है कि वो ये खुद जो है ये हरकतें कर रहा है। फिर शायद वो किसी जगह से, ये भी मैं आपको बताऊँ, किसी जगह से इस बॉर्डर फेंस को खोलेगा भी, वो कुछ ऐसी इतलात भी है कि शायद वो किसी जगह से खोलेगा भी। तो उससे ये साबित करेगा कि ये यहाँ से जो लोग जाते हैं, मिलिटेंट्स जाते हैं, इन्होंने उसको काटा है, खोला, ये सारा कुछ बताएगा। वो पूरा प्रोपेगेंडा करेगा पाकिस्तान के खिलाफ कि ये जो है ये जो कश्मीर का जो अनरेस्ट हुआ है इस वजह से ये लोकल नहीं है, इंडिजिनस नहीं है, बल्कि उसको बाहर से जो मदद दी जा रही है। तो कल भी जो गुफ्तगू हुई थी, मैं उससे पहले वज़ीर ख़ारजा से भी मिला था, तो मैंने उसमें तजवीज़ पेश की थी कि फौरी तौर पर स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक एम्बेसी लॉन्च किया जाए। चूँकि मोदी के पास वक्त कम है, वो कुछ न कुछ 1-2 दिन के अंदर कर बैठे, वो कर गया आज वो। और वो आपने देखा उसके अंदर भी राज्यसभा के अंदर भी कुछ पार्टी जो है उन्होंने इससे इख्तिलाफ भी कर, उनका मामला है। लेकिन हम जहाँ तक जो है वो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का ताल्लुक है, आज़ाद कश्मीर के अवाम का ताल्लुक है, मौजूदा जम्मू कश्मीर के अवाम का ताल्लुक है, हम इस किस्म की किसी चीज़ को मानते ही नहीं। हम हिंदुस्तान को आइन को मानते नहीं जब उसका हिस्सा ही नहीं है रियासत जम्मू कश्मीर। और फिर मैं आपको बताऊं कि ये अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि अगर वो इन चीज़ों को ख़त्म करता है तो जिन शराइत पर महाराजा हरि सिंह ने जो फेक जो एक अपना जो एक्सेशन जो की थी वो भी ख़त्म हो जाती है, उसका भी वजूद बाकी नहीं रहता है। यानी जो उस वक्त का जिसको हिंदुस्तान ने उस वक्त का एक हुक्मरान तस्लीम किया, उसने जो मतलब है उनके साथ जो मायदा की उसकी भी खिलाफ वर्जी कर बैठे। और मेरे नुक्ता नज़र में इसको ख़त्म करने से हिंदुस्तान जो है ना वो कश्मीर में से अब उसका वो टूट टांग नहीं रहा जो पहले वो कहता था कि जी इस 370 की वजह से ही है, 35A की वजह से खुसूसी हैसियत दी हमने, ये किया हमने, वो किया, उसका अपना स्टांस जो है वो ख़त्म हो गया। तो इस हवाले से ये एक तो हमने ये कहा कि आज़ाद हुकूमत में कल हमने अपने उसका कैबिनेट का हंगामी इजलास भी रखा, कौमी अपने हमारी अपनी असम्बली का हमने एक खसूसी इजलास बुलाया, उसमें हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दावत दी, वो इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएंगे उसमें, और वो अपना वर्शन जो है वैसे थे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो वो देंगे। मैं पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का शुक्रगुजार हूँ कि उनके सरबराहों ने जो है इसके बारे में अपना वर्शन दिया है। कल भी वो बात करेंगे। मैंने काबीना के इजलास लेट किया है ताकि मैं भी उसमें जाके बैठ सकूँ, मेरे साथ स्पीकर साहब भी और हमारे बाकी जो अरकान असम्बली और वज़रा है वो जो यहाँ पर मौजूद है वो भी उसमें जाके बैठ सके और ताकि यकजहती का इज़हार हो। सच्ची बात यह है कि पॉलिसी हमेशा पार्लियामेंट से फ़्लो करती है।
تو باقی انشاءاللہ تعالی ہمیں افواج پاکستان پر پورا یقین ہے. یہ دنیا کی ون آف دی بیسٹ فائٹنگ جو ہے وہ آرمی ہے دنیا کے اندر, ٹرینڈ فوج ہے, اور یہ انشاءاللہ تعالی اپنے اس کا لائن آف کنٹرول کا بھی, ورکنگ باؤنڈری کا بھی, انٹرنیشنل باؤنڈری کا پوری طرح سے یہ کیپیبل ہے اس کا دفاع کر سکے. اور اگر ہندوستان نے کوئی ایسی کوئی مہم جوئی کرنے کی کوشش کی آزاد کشمیر کے اندر, میں واللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں آزاد کشمیر کا مرد و زن, بچہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہوگا